नमस्कार, मेरा नाम रवि है सर। हम पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वर्ग कैसे निकालते हैं और बोले थे कि प्राकृत संख्या के कुछ गुण होते हैं, उन गुण को हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। चलिए हम प्राकृत संख्या के कुछ गुण हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, अंक जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, इकाई स्थान पर कौन कौन अंक नहीं आ सकते हैं, वो कौन सा अंक है जो हम पता करते हैं आपको। जैसे कि 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। तो 2, 3, 7 और इकाई स्थान पर नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 13 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 17 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये 18 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 92 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 93 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 47 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 98 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। पूछेगा काहे नहीं है भाई, तो क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें लिखा हुआ सम संख्या का वर्ग जो होता है सम संख्या होता है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। जैसे में 2 का, जैसे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये भी सम संख्या है। अब 3 का स्क्वायर 9, सम संख्या नहीं है तो विषम संख्या आ गया, ये नहीं होगा। यहाँ पर 6 सम संख्या, इसका स्क्वायर 36, तो भाई ये भी सम संख्या है कि नहीं, इसका इकाई स्थान जो है सम संख्या है कि नहीं। और फिर 7 विषम है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या आया, ये सम संख्या नहीं है तो इसको मिटा देंगे। 8 इस सम संख्या, इसका स्क्वायर करेंगे 64। देखिए ये सम संख्या, उसी प्रकार सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। 3 नंबर रूल देखते हैं। जैसे में लिखेंगे यहाँ पे 3 विषम संख्या है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये विषम आया। अब 9 भी विषम संख्या तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, ये विषम संख्या है, इकाई अंक विषम संख्या है। अब देखिए हम 11 की बात करते हैं, 11 का भी स्क्वायर करेंगे 121, ये भी आया विषम संख्या। अब 13 का हम स्क्वायर करेंगे 169, ये भी विषम संख्या है। तो इसका कहने का मतलब क्या, विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या ही आता है और सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या ही आता है। कोई इकाई मतलब कोई इस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 आ जाता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। अब हम प्राकृत संख्या के चौथा पहला नंबर गुण देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है भाई, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या सम होती है। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या सम होती है। भाई जो संख्या है उसके अंत में हमको देखना है कि उसकी संख्या सम है या नहीं। ठीक है, अगर है तो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसमें क्या कितना शून्य की संख्या है 2 क्या है सम संख्या, इसमें कितना है 4 क्या है सम संख्या। इसमें लिखेंगे क्या इत्यादि तो लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब चौथा के दूसरा नंबर में देखेंगे क्या है, किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। मतलब कहने का मतलब कोई भी संख्या है उसके अंत में शून्य की संख्या जो विषम होगा ना तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। चलो देखते हैं आगे। इसमें क्या को संख्या है उसमें क्या को शून्य की संख्या है, देखते हैं तो 3 हुआ। 3 क्या है, 3 विषम संख्या। इसमें कितना शून्य की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 भी क्या है विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको। आइए चलिए 5 नंबर, पिछले 4 नंबर तो तारीफ ही होंगे आप लोग का। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या कहता है कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। इसका क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। हमारे लिए हम एग्जांपल में ले लिए, ठीक है। अब तो इसका ये हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया। अब इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालने का बोलेगा, मतलब मान लीजिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसमें बोलेगा पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालने के लिए। चलिए पहली संख्या हम इसको बोलते हैं, दूसरी संख्या इसको बोलते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह आता है। ये मतलब 9 जो होता है ना, 9 का पहली संख्या और दूसरी संख्या के जोड़ेंगे तो मतलब कौन सा संख्या होगा वो 9 आ जाएगा। इसी तरह पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना, पहली संख्या या दूसरी संख्या का प्राकृत संख्या क्या भाई मेरा, तो 3 है। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे पहली संख्या में, 3 का स्क्वायर -1 कर देंगे और 1 में 2 कर देंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 हो जाएगा। 1 माइनस करेंगे अपन 2, 8 अपॉन 2,
तो 4 जो है मेरा पहली संख्या आ गई। अब दूसरी संख्या की बात करते हैं भाई, तो दूसरी संख्या क्या है, तो 3 है, मेरा प्राकृत संख्या 3 है, 3 का स्क्वायर, इसमें क्या करना है, प्लस 1 कर देना, अपॉन में 2 कर देना। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 अपॉन 2 10 अपॉन 2 इनटू, और काटेंगे तो 5 आ जाएगा, दूसरी संख्या में 5 निकल गया। उसी प्रकार अगर 25 का 5 का स्क्वायर लेना है, 5 का स्क्वायर लिए 25 का, तो पहली संख्या क्या निकालना, पहली संख्या निकालना है, पहली संख्या तो क्या करना है, प्राकृत संख्या 5 -1 5 का स्क्वायर अपॉन 2, 5 है 25 माइनस 1, तो 25 में से 1 हटाएंगे 24 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी तरह पहली संख्या तो निकाल लिया, दूसरी संख्या की बात है, दूसरी संख्या क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 26 अपॉन 2, कितना हो जाएगा, 13। तो पहली संख्या ये रहा 12 और दूसरी संख्या 13, तो 5 का स्क्वायर जो लिखेंगे 12, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, पहली संख्या 12 दूसरी संख्या 13, तो माना निकल गया 25 और 12, 25 और 13, ठीक है। तो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग हमको निकालने आ गया, क्या होता है, इसका आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि इस संख्या का आगे बोलेगा क्या, क्रमागत प्राकृत संख्या निकालेंगे, तो क्रमागत प्राकृत संख्या के योग निकालने तो कैसे करेंगे, चलिए हम पहली संख्या दूसरी संख्या निकालना है, तो ना दोनों का योग होगा, तो चलिए ठीक है निकालते हैं। इसका 7 का स्क्वायर हो गया, अब 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब बोलेगा कि जो उसका योग निकाले, योग कैसे निकालेंगे भाई, वही करना है, क्या करना है, वही जो बताए थे। तो पहली संख्या के क्या किया जाता है, 7 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 48 अपॉन 2, तो इसको डिवाइड करेंगे 24। अब क्या करना है, 49 हो गया, पहली संख्या तो निकल गया मेरा, पहली संख्या। अब दूसरी संख्या की बात करें, 7 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, पहली संख्या में माइनस 1 करेंगे, दूसरी संख्या में प्लस 1 करेंगे, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 50 अपॉन 2 इक्वल टू 25। तो पहली संख्या मेरा 24 निकला, दूसरी संख्या 25 निकला, ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 और 25 और प्लस में 24 को जोड़ेंगे, 25 और प्लस में 24 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, 5 और 4 9 और 2 और 2 4, मेरा इतना के बराबर आ गया। अब प्राकृत संख्या का योग निकल गया। अब चलिए ठीक है, अब हम आप लोगों को 7 का तो बता दिए, अब हम बात करते हैं 9 का। अब 9 का क्या है, कैसे निकालना है भाई 9 का, तो 9 का भी वही करना है, पहली संख्या निकालने के लिए क्या करना है, 9 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, तो 9 9 81 और 1 घटाएंगे अपॉन में 2, कितना हो जाएगा 80 अपॉन में 2, तो ये वो कटा 40। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, 9 9 81 1 82 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा 82 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा भाई बताओ, चलिए हम आपको मतलब देखिए इसको 2 से डिवाइड किया 40 है भाई। 9 का दूसरी संख्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी संख्या है 9 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 अपॉन 2, 82 अपॉन 2, अब 2 से डिवाइड करेंगे 82 को कितना आएगा भाई 41 आएगा, कितना 41। अब पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ेंगे कितना आएगा 40, पहली संख्या प्लस 41 कितना आएगा 81, मेरा आ गया, कहां गया भाई 81 इसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो कितना है 40 या प्लस 41, मेरा आ गया इतना बराबर योग उसका। चलिए ठीक है, चलिए